हाय गाइस, तो मैं आ गई हूँ अपने रूम में और अभी जिंजर को भी अंदर लूँगी। बालकोनी में है वो, थोड़ा सा मैं क्या ये लगा के और थोड़ा सा लेटती हूँ और गोविंद देव जी से मिल लीजिए हमारे, तो इनसे बात करती रहती हूँ। सही सलामत घर आ जाता है, यही बहुत बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि जयपुर में वानी जी आप आवाज़ कम करो। जयपुर में दोस्तों हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई है उतनी ज़्यादा लोग हैं जो बहुत गलत तरीके से गाड़ी चलाते हैं, तो बहुत ध्यान से आना पड़ता है और जब घर पहुंचती हूँ तब जाके शांति मिलती है। तो ये है, और आज हो रहा है सिर में दर्द, जैसे मैंने आपको बताया, तो मैं थोड़ा सा करूँगी रेस्ट, फिर मिलती हूँ आपसे। हाय गाइस, तो मुझे अभी जस्ट जाना है, बाल थोड़े ख़राब हो रहे हैं, सॉरी। तो अभी मुझे जस्ट जाना है, वानिश का थोड़ा काम करना है, उसके लिए फ़ोटो स्टेट की शॉप से एक बुक निकलवा के लानी है। तो वो मैं जैसे आपके साथ डिस्कस किया था कि वो पब्लिश नहीं हुई है, मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो उसकी PDF शेयर करी है स्कूल वालों ने कि हमको वो बुक फ़ोटो स्टेट करवा के और उसको स्पायरल बाइंड करके देनी है। तो ये है, और दूसरा ये है कि कुछ और भी 1-2 चीज़ें हैं जो मुझे निकलवानी है। इनका प्लानर आता है हर महीने का कि जैसे अगस्त का महीना स्टार्ट हो गया है तो उनको क्या क्या पढ़ाया जाएगा, तो वो भी निकलवा के लाऊंगी और उसकी तैयारी कराऊंगी। आजकल क्या दिन में जैसे मैं सो जाती हूँ ना दोस्तों, अभी जैसे उठी हूँ मैं 5 साढ़े 5 हो रहे हैं, तो जो है कि मेरी थकान निकल जाती है और फिर मैं वानिश को आराम से पढ़ा पाती हूँ। तो ये है, और बाकी अभी मैंने जस्ट उठी हूँ, मैंने 1 गिलास दूध पिया है क्योंकि सुबह नहीं लिया था इस वजह से, और अब मैं थोड़ा सा भगोना वगैरह धोऊंगी दूध का, और फिर उसके बाद बेसिकली दूध को उबालूंगी। सुबह का दूध ऐसा कैसा पड़ा हुआ है तो वो उबालूंगी, और छोटे छोटे काम करके भी बहुत काम हो जाते हैं दोस्तों। वानी जब भी सो रहा है, वानी जो उठेगा तो मैं वेट कर रही हूँ कि वो उठे और फिर हम फ़ोटो स्टेट की शॉप पे जाएं, क्योंकि उसका कुछ काम कराना ज़रूरी है। 2-3 चीज़ें तो वो कराऊंगी, और उसको होमवर्क भी कराना है क्योंकि कल उसके इंग्लिश में टेस्ट है और EVS में भी शायद टेस्ट है, ऐसा कुछ है। तो आजकल उसके क्या टेस्ट वगैरह चल रहे हैं, और आजकल मैंने सोचा है कि मैथ्स उसको 1 घंटे करानी है, क्योंकि मैथ्स उसका फेवरेट सब्जेक्ट है और उसी में उसके मार्क्स कम आ रहे हैं। इस बार उसकी 20 में से 13 मार्क्स आए हैं, जबकि मैथ्स में उसके हमेशा अच्छे मार्क्स आते थे। तो मुझे लगता है कि मैं ही पूरा ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, तो अब मैं उसको 1 घंटा रोज़ पढ़ाती हूँ। अभी जो उसका चैप्टर चल रहा है वो डिवीज़न का चल रहा है, और डिवीज़न में थोड़ा सा वो वीक है, तो वो मैं करा रही हूँ, तो अब उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। तो मिलती हूँ आपसे आगे। हाय गाइस, तो मैं आप लोगों से मिल रही हूँ और अभी बजे हैं रात के 7:30 या 8 हो रहे हैं, और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या बनाऊँ, क्योंकि मैं आज लेट हो गई। आपको पता है वैसे मैं 7 साढ़े 7 बजे तक तो हम लोग खाना खा लेते हैं, लेकिन आज क्या हुआ कि वानिश के लिए मैं एक बुक निकलवाने गई थी, जो मैंने आपको बताया था, निकल गई। बहुत टाइम लग गया क्योंकि उन भैया की बहुत भीड़ हो रही थी, और हम लोग जब पहुँचे उसके बाद और ज़्यादा भीड़ हो गई। तो मेरा काम सबसे लास्ट में हुआ, क्योंकि इसमें कम से कम 50 या 52 पेजेस निकले हैं आगे पीछे प्रिंट करके, और स्पायरल हुआ है। तो आज मैंने देखा स्पायरल की मशीन अलग से होती है, वो मैंने देखी आज। और इसके अलावा एक प्लानर निकला है जो इनका निकलता है मंथली, तो उसमें मैं इसको काम करवाऊंगी उस अकॉर्डिंग। और उसके अलावा ये प्रिंट मैंने कलर निकलवाया है, ये इसकी कॉपी में चिपकेगा हिंदी में। तो इसमें राजस्थान के बारे में सारा दे रखा है, चलिए आपको दिखाते हैं। राजस्थान की शान जो हवा महल है, सबसे पहले जयपुर जो कैपिटल है राजस्थान की, यानी कि हमारा शहर, यहाँ पे हवा महल है। तो राजस्थान की जो खूबी है वो सारी इसमें दे रखी है। जो यहाँ का जो खास व्यंजन है जो खाया जाता है वो दाल बाटी, और यहाँ का जो खास डांस है वो है घूमर। उसके अलावा है ये घेवर, जो अभी आना शुरू हो जाएगा तीज पे, मेरा फेवरेट है और मैं ज़रूर खाऊंगी। और गरबो त्यौहार जो बहुत धूमधाम से हमारे जयपुर में मनाया जाता है। उसके अलावा है पशु मेला, जो शायद पुष्कर में लगता है, आई थिंक, मुझे इससे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो ये है पुष्कर मेला जो बहुत बड़े लेवल पे लगता है। और ये है राजकीय पशु हमारा राजस्थान का चिंकारा, और राजकीय पक्षी राजस्थान का जो कि है गोंडावड़। तो देखिए कितना अच्छा है, और बच्चों को बताने का एक अच्छा तरीका है, पिक्चर्स के थ्रू बच्चे अच्छे से समझ जाते हैं। तो ये हिंदी की कॉपी में इसके लगेगा, बच्चों को पता होना चाहिए राजस्थान की क्या क्या चीज़ें हैं जो राजस्थान को रंगीलो राजस्थान कहा जाता है। सब कुछ बहुत ही कलरफुल है, यहाँ की फेस्टिवल ड्रेसेस एंड एवरीथिंग। तो ये है, बहुत अच्छा लगा। तो ये वानिश के मेरे को पेस्ट करवाना है, उसको समझाना है सारा, और प्लानर आ जाता है तो पता लग जाता है कि मंथली क्या कुछ पढ़ाएंगे। तो मैं छुट्टी के दिन भी उसको पढ़ा सकती हूँ, बस वानिश मेरा साथ दे। आजकल थोड़ा पढ़ाई में ना वो रो रो के पढ़ाई करता है, क्योंकि नीचे खेल के आता है, फिर वो थक जाता है, वो गया हुआ है खेलने के लिए, तो उसको थोड़ा काम करवा के लाई हूँ दोस्तों।
जिंजर चुप हो जाओ आप, बिल्कुल बिल्कुल शांत, मैं पिटाई कर दूंगी आपकी। जिंजर को थोड़ी सी गोली देनी पड़ती है, तो ये है। और ये काम हो गया। मेन तो इसकी बुक का काम था, तो ये बुक इसकी आ गई है। बस यही है। और चलिए मिलती हूँ आपसे बाद में। हाय गाइस, तो अभी बेसिकली ये है कि मैंने नीचे बैठा है और वानिश का सारा काम मैंने करवा दिया जो जो उसका अर्जेंट था। और क्या हुआ वानिश, सब्जी चाहिए तुमको? पानी वो रखा ना बॉटल, उसमें नहीं है पानी? खाली है, भरा था मैंने अभी। तो बेसिकली ये दोस्तों, अभी मैंने खाना खाया है। तो आज मैंने बनाई है टिंडे की सब्ज़ी और साथ में रोटी। टमाटर नहीं थे तो मैंने प्याज से छौंक दी थी सब्ज़ी, और बहुत टेस्टी बनी थी। टिंडा मुझे पसंद है। और टिंडे को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं एप्पल गॉड। अगर मैं आप लोगों से पूछूंगी कि कमेंट करके बताइए, तो आप लोग गूगल पे भी देख के बता सकते हैं, इसलिए मैंने खुद नहीं बता दिया कि टिंडे को बोलते हैं एप्पल गॉड, जो कि मुझे नहीं पता था, इसलिए मैंने आज पता करा। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी बस खाना वाना खा के पेट अच्छे से भर गया। अभी बजे है रात के 9, और वानिश थोड़ा सा टीवी देख रहा और खाना खा रहा है। उसके बाद मैं उसको 1 घंटा पढ़ाऊँगी, क्योंकि मैं भी क्या थक चुकी होती हूँ और मेरे को रेस्ट चाहिए होता है। अभी दोस्तों मौसम इतना अच्छा है, आज भी हल्की हल्की बारिश हुई थी। मैं जब सोसाइटी में पहुँची अपने, तो यहाँ बारिश ऑलरेडी हो चुकी थी और मौसम सुबह से बहुत ही ठंडा ठंडा था, तो अच्छा लग रहा था। बस ये है। और अभी हम लोग मैं इसको पढ़ाऊँगी 1 घंटा। मुझे वानिश की चिंता रहती है, क्योंकि मुझे लगता है बच्चा लाइफ में जो भी अचीव करता है उसके पीछे उसका माँ बाप का बहुत बड़ा योगदान होता है। अभी वो अपनी बडिंग स्टेज में है, 4th क्लास में, तो मैं उसको जब घर पे गाइडेंस दूंगी, भले ही मैं उसको 1 घंटा पढ़ाऊँ, तो उसी से उसका फ्यूचर आगे डिसाइड होगा कि उसके कैसे मार्क्स आएंगे, क्या होगा। और माँ बाप को बहुत ध्यान देना पड़ता है। मुझे लगता है कि एक बच्चे का जो करियर होता है ना, वो पूरे उसके पेरेंट्स पे डिपेंड रहता है। वो कितनी आज़ादी देते हैं, कितना गाइड करते हैं अपने बच्चे को, कितना फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, सारी चीज़ें। तो ये है, तो उसका ध्यान रखना है। क्योंकि वो अभी 4th क्लास में आ गया, तो मुझे उसकी थोड़ी टेंशन रहती है कि मैं उसको अच्छे से पढ़ाऊँ और उसके अच्छे मार्क्स आएँ। तो ये है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है 4th से लेकर 12th क्लास तक जो होती है, धीरे 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 बड़ी क्लास हो जाती है। तो अभी से उसका बेस बनेगा जो मुझे अच्छे से पढ़ाना है। बस ये है। तो मिलती हूँ आपसे कल। हाय गाइस, तो अभी जल्दी आ गई हूँ स्कूल में, और अंदर चल रहा है पंखा बहुत तेज, इसलिए अब तो आवाज़ सुनाई दे रही है, थोड़ी गूंजती भी आवाज़, क्योंकि अभी ऊपर वाले पोर्शन में कोई भी नहीं है। आज मैं जल्दी आ गई और भगवान को थैंक यू बोला कि मैं स्वस्थ तरीके से आ गई, क्योंकि जयपुर में भी बहुत मैस हो रहा है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये है। और बस लाइक अंदर बैठा हरे रंग की दीदी क्योंकि सावन है, इस वजह से और मैचिंग जरूरी आपसे मैं कर रहा हूँ। जानवी हाय गाइस, तो आप सभी को बोलूँगी गुड आफ्टरनून। और अभी बजे हैं 3:45 और वानिश को सुलाऊंगी अभी थोड़ी देर में। थोड़ा सा वो टीवी देख रहा है। और आज मैंने मंगवाई थी इडली और सांभर। हाँ, तो मैंने अपना रूल तोड़ दिया है, क्योंकि मैं चीट डे बनाती हूँ संडे को। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ कि हमने सुबह मीठे पुए बनाए थे और वही लेकर गए थे खाने में। वानिश लेके गया था, मैं तो ले नहीं जा पाई, क्योंकि टिफ़िन धुला हुआ नहीं था मेरा, तो मुझे आलस आ गया और मैं सुबह जल्दी निकल गई। सुबह का टाइम ऐसे रहता है। और क्लास में मुझे हो गई थी एसिडिटी, वहाँ मैंने एक चाय पी थी। वैसे तो यहाँ घर से भी चाय पी के गई थी, साथ में मैंने 2 मोनाको बिस्किट भी खाए थे, लेकिन खाली पेट की वजह से जो है एसिडिटी हो गई। तो अभी आके मैंने थोड़े से पुए खाए, थोड़े रखे हुए थे, तो मीठे पुए खाए। उसके बाद फिर मैंने सोचा, वानिश ने कहा कि कुछ बनाओ, मतलब घर का कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, ऐसे बोल रहा था। तो फिर मैंने कहा ठीक है, तो फिर मैंने इडली सांभर ऑर्डर कर दिया था और बहुत ही टेस्टी आया था। कुछ लोग रियल में सांभर बहुत अच्छा बनाते हैं, और उसके साथ जो नारियल की चटनी आती है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी जस्ट 2 इडली खाई है मैंने, बड़ी बड़ी इडली थी 2, और साथ में सांभर और चटनी। वानिश भी वही खा रहा है, फिर वो खा लेगा, फिर उसको थोड़ा सुलाऊंगी अपने साथ में। और आज इंग्लिश में उसके अच्छे मार्क्स आए, क्लास टेस्ट हुआ था, तो ये सब देख के अच्छा लगता है। और उसको रेगुलर पढ़ाना है, भले 1 घंटा पढ़ाऊँ, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि क्योंकि मैं वर्किंग हूँ इस वजह से उसके मार्क्स अच्छे ना आए। मैं उसको बहुत अच्छे से पढ़ाना चाहती हूँ, पढ़ाने का शौक़ भी और मुझे उसकी चिंता भी है इसलिए।
तो ये है। और बताइएगा कि आप लोगों का मॉनसून कैसा चल रहा है। अभी आज हमारी हल्की हल्की फुहारें आई थी जब मैं वानिश को लेने के लिए जा रही थी और वानिश को लेकर आ रही थी। ऐसा मौसम चल रहा है, मतलब ठंडा ही मौसम है। सुबह भी बहुत ठंडा मौसम था, तो आजकल सुबह उठने की इच्छा नहीं होती, पर मैं उठ गई थी 5:45 बजे। तो अगर थोड़ा भी जल्दी उठ जाओ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि अपना जो काम है टाइम पे हो जाता है और हम टाइम पर अपने काम पे चले जाते हैं। तो ये है, और जो भी आज का रूटीन होगा आपके साथ शेयर करूँगी।